नमस्कार दोस्तों, ब्रेन एक्सलेंस लैब की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल को प्यार देने के लिए, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। माइंड मैपिंग की एक टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किसी बड़े से बड़े टॉपिक को किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम के अंदर ये पार्ट है माइंड मैपिंग। तो समझते हैं माइंड मैपिंग कैसे काम करता है। तो इमेजिन करें, सबसे पहले देखिए, माइंड मैपिंग के अंदर एक मैप तैयार करना है। ये मैप सबसे पहले आप अपने ब्रेन में तैयार करेंगे, उसके बाद इसी में आपको आप अपने पेपर पे तैयार करेंगे। तो हम ब्रेन में और पेपर पे साथ साथ करते चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा, आप ब्रेन में इमेजिन करते चलें। तो इमेजिन करें आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, संडे का दिन है, अकेले हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं घर पे, ठीक है। तो मतलब एक तरह से आप किंग हो, अपने घर के बादशाह हो, राजा हो, रानी हो। तो इमेजिन करें कि अभी आपकी डोरबेल बजती है और डोरबेल बजने पे आप जब गेट खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो आपको बाहर एक सरदार जी दिखते हैं। बड़ी सी पगड़ी है, बड़ी दाढ़ी मूछ है, ठीक है, बड़े लंबे चौड़े सरदार जी, और एक अलग ही ग्लो है उनके चेहरे पे। तो आप उनको देखते हैं, देखते ही आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा? आप कौन है? हु आर यू? या हाँ जी बताइए क्या काम है, किससे मिलना है, ठीक है। तो सरदार जी कहते हैं कि मुझे एक बार अंदर तो आने दो, बैठने तो दो, चाय कुछ पानी तो पिलाओ, बूढ़ा आदमी हूँ, थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम तो दो। तो अब जो है वो अंदर आते हैं, आप उनको अपने सोफे पे बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं। बुजुर्ग इंसान हैं तो आपने अपनी जो भी आओ भगत हम अतिथि की करते हैं आपने किए। अब आपका सवाल शुरू होता है, हाँ जी बताइए आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं गॉड हूँ जी, मैं भगवान हूँ। तब आप हैरान हो गए कि भाई एकदम भगवान अपने आप को कौन कह रहा है? और ये मतलब कोई भी आपके घर आके एकदम बोलेगा कि मैं भगवान हूँ। अब यहाँ पे मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह नहीं कह रहा हूँ कि कभी कभी तो लगता है पुनिच भगवान है। ये मतलब वो कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो आपने उनसे पूछा कि भाई मैं कैसे मान लूँ आप भगवान है? भगवान तो 10 होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं 10 में से पहला भगवान हूँ, फर्स्ट आउट ऑफ 10, ठीक है, मैं 10 में से पहला भगवान। अब उन्होंने कहा कि भाई आप अगला सवाल ये था, आप भगवान कैसे हैं, ये मैं कैसे मान लूँ? तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे कार्तिक की शादी पूर्णिमा से पूरे चांद की रात को हुई थी। अब इस बात का क्या रिलेशन है उनके भगवान होने से? आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। तो आपने उनसे पूछा जी ठीक है, आपके बेटे कार्तिक का जन्म पूर्णिमा से पूरे चांद की रात को अक्टूबर नवंबर में हो गया, तो उससे आप भगवान कैसे बने? तुमने कहा बेटा मैं बताता हूँ। अब बुजुर्ग आदमी आराम से बता रहा है, ध्यान से समझिएगा। हर एक चीज़ आपके दिमाग में ऐसे चलनी चाहिए जैसे आप लाइव कन्वर्सेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरा बच्चे की शादी हो गई, उसके बाद मेरा बच्चा जो है उसने 28,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया 30 साल की उम्र में। कितना? 28,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया 30 साल की उम्र में। तो आपका अगला सवाल क्या होगा? ठीक है, आपके बेटे ने 28,000 किलोमीटर घूमे 30 साल की उम्र में, लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि आप भगवान हैं? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने क्योंकि इतना ट्रैवल किया है, दुनिया घूमी है, तो उन्होंने अपने ज्ञान को अर्जित करके, रिसर्च करके, अपने ज्ञान को अर्जित करके, सीख कर 974 पोएम्स लिखी हैं। उन्होंने 974 पोएम्स लिखी हैं। इन 974 पोएम्स के अंदर उन्होंने बताया, उनके बच्चे ने बताया कि उन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ को, पॉलिटिकल लाइफ को एंड सोशल लाइफ को बड़े अच्छे से समझा है, और उसको ही वो दुनिया को अपना ज्ञान जो है वो बांट रहे हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं। अब आपका पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। एक बंदा आपके घर में आके अपनी फैमिली हिस्ट्री सुना रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, और अपने इंट्रोडक्शन भी अच्छे से नहीं दे रहा, तो अब आपको गुस्सा आ रहा है। तो अपने अंदर एक गुस्से के इमोशंस को क्रिएट करें। जी हाँ, क्रिएट कीजिए, थोड़ा गुस्सा बढ़ाइए, 10% और बढ़ा दीजिए, 2% और बढ़ा दीजिए, बिल्कुल। अब आपने थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पूछा जी ठीक है बाबा, आपके बच्चे ने 974 कविताएं लिखी, सोशल पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताया, पर इससे ये कैसे साबित हुआ कि आप भगवान हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मेरे बच्चे ने बताया कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो सुप्रीम है, ठीक है। धर्म जो है वो सुप्रीम है, धर्म जो है वो ऑल पावरफुल है, सबसे ताकतवर है। धर्म जो है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो ट्रुथफुल है। धर्म जो है वो फॉर्मलेस है, फियरलेस है, ठीक है, यूनिवर्सल है,
तो इतनी सारी बातें मेरे बच्चे ने जब दुनिया को बताई हैं तो उसको एक गुरु का दर्जा मिल गया। अब गुरु कौन है? उनका बेटा जो है वो गुरु का दर्जा मिल गया। और क्योंकि मैं गुरु का बाप हूँ और मैं पूरा गुरु हूँ, मैं मतलब आई एम ए कंप्लीट टीचर, और भगवान को कंप्लीट टीचर भी कहा जाता है क्योंकि भगवान से बड़ा टीचर कोई है ही नहीं, इसलिए मैं भगवान हूँ। और आपने उनको नमस्ते किया और उन्होंने वो वहाँ से चले गए। स्टोरी को एक बड़ा सस्पेंशियल एंड दे देते हैं कि आपने ये सुना, उनको प्रणाम किया और वो वहाँ से गायब हो गए। अब समझिए इस पूरी स्टोरी के अंदर हमने यहाँ समझा कि गुरु नानक देव जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में विकिपीडिया पे पड़ी कुछ इन्फॉर्मेशंस को हमने माइंड मैपिंग टेक्निक के थ्रू याद करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमने एक स्टोरी तैयार की अपने दिमाग में, मूवी कलर 3D यूनिकाई उसके अंदर डाला, नॉन कॉमन फैक्टर्स को बनाया एंड हेड द रिजल्ट। सबसे पहले माइंड मैपिंग में हमने बनाया था सेंटर के अंदर गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी हमारे घर आए थे, सरदार जी हैं, ठीक है, बड़ी सी दाढ़ी है, पगड़ी है, तो उनकी एक छवि हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो गॉड हैं। तो गुरु नानक देव जी को सिख धर्म में भगवान का दर्जा दिया जाता है। वो 1 आउट ऑफ 10 है, वो 10 में से पहले गुरु हैं। वो आगे बढ़ते जाइए, उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को अक्टूबर-नवंबर की रात को हुआ था। उनके जन्म दिवस को गुरु पर्व कहा जाता है। गुरु पूरा, ठीक है, वो कंप्लीट टीचर बन गया था ना, पूरा गुरु बन गए थे, तो वहाँ से हमने गुरु पर्व को जोड़ा, तो गुरु पर्व हो गया। और उन्होंने अपने जीवन काल में 28,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया 30 साल की उम्र में। यहाँ पे एक पॉइंट मैं पीछे बताना स्किप कर गया, उसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं कि वो अपने जीवन काल में इंडिया, तिब्बत, चाइना, साउथ एशिया का सफ़र उन्होंने तय किया था। अपने जीवन में उन्होंने इंडिया, तिब्बत, साउथ एशिया, ठीक है, चाइना, ये सफ़र उन्होंने तय किया। और ये सफ़र तय करने के बाद उन्होंने 974 पोएम्स लिखी। 974 पोएम्स के अंदर उन्होंने स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में लोगों को ज्ञान दिया। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ की जो फिलॉसफी है उसके हिसाब से धर्म जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे ताकतवर है, ऑल पावरफुल, वो सच है, ट्रूथफुल, सतनाम जिसे कहा जाता है, ठीक है, निरंकार है, फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं है, फियरलेस, निडर है, यूनिवर्सल, हर जगह है, सुप्रीम, सबसे बड़ा है। गुरु नानक देव जी की जीवन की कुछ बातें हमने कुछ पलों में, आपसे बात करते करते कुछ पलों में आपके दिमाग के अंदर अच्छे से बैठा दी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार इस पूरे बोर्ड को भूल जाइए और जैसे ही गुरु नानक देव जी की बात आपके दिमाग में आए, उनकी तस्वीर को और वो जो घटना आपके साथ घटी थी उसे याद कीजिए। वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सारे इंपॉर्टेंट नाम, फिगर्स, डेट्स, वो सब कुछ आपके सामने आ जाएंगी और आप उन्हें आसानी से अपने शब्दों में सही तरीके से अपने एग्ज़ाम के अंदर पेश कर सकते हैं। माइंड मैपिंग बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। इसको डिटेल में सीखने के लिए मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम ज्वाइन करें। और मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम के अंदर आपको किस तरह से फास्ट, लॉन्ग टर्म और किस तरह से आपकी रिटेंशन पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आपकी कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी मेमोरी टेक्निक मिलेंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मास्टरी कैसे की जाती है वो सीखने को मिलेगा, पूरी एंटायर बुक कैसे याद की जाती है कुछ घंटों में वो सीखने को मिलेगा। तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मेमोरी चैंपियन प्रोग्राम ज्वाइन करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।